युवा महाकुंभ का आयोजन आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में होना था, लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया था, फिर उसको रद्द कर दिया गया। देखिए कि आपको बता दें कि गेट के अंदर देखिए तो छात्र नेता है और बाहर नेता है। आप समझिए कि ये लोकतंत्र चल रहा है या किस तरीके का शासन चल रहा है। आपको बता दें कि जो ये शासन चल रहा है बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है सरकार। आपको बता दें कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देखिए कि किस तरीके से छात्र नेता उस सलाखों के पीछे है और नेता बाहर है। सीधे तौर पे नेता लोग से हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि इनको गेट के बाहर और जो छात्र नेता है गेट के अंदर। ये बताइए कि जिस तरीके से आज यहाँ पे कार्यक्रम होना था, युवाओं को सम्मेलन होना था, क्या कुछ कहेंगे? अब तो लगभग वो कार्यक्रम रद्द होने के कगार पे है। वजह क्या रद्द होने की? परमिशन क्यों दी? हम ना धरना कर रहे हैं, ना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना हम कैसे पता सरकार का विरोध कर रहे हैं। किस कारण? वजह बताए सरकार, वजह बताए प्रशासन, क्यों रोका? गेट बंद कर दिया। हमारे आधे साथी अंदर हैं, ज़्यादा साथी अंदर हैं, और उसके बाद गेट बंद करके हम लोगों को रोक दिया। तो हमने इनसे पूछा हमें बाहर बैठना है कि अंदर जाने देंगे? अंदर जाने देने की कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। हमारे पास लिखित परमिशन है, लिखित तौर पर ये परमिशन दी गई है कि आपको आना है। आने के बाद भी परमिशन सशर्त कैंसिल की गई। ये बाकायदे परमिशन है कि इसमें कहा गया है आप कार्यक्रम करेंगे। तो युवा संवाद से क्या इनको दिक्कत है? हम इनसे रोजगार मांगने भी नहीं आए थे, हम इनसे महंगाई के मुद्दे, महंगाई कम करने की बात भी नहीं है। हम तो युवाओं का संवाद, एक सम्मेलन जिसमें बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के कई सारे युवा, कई सारे नेता, बिहार के कई सारे विधायक और नेता यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तो ये बता दें क्यों रोका है? नहीं जाने दिया। यहीं बैठे हैं, कार्यक्रम यहीं संचालित करेंगे। हमारा तो कार्यक्रम करना उद्देश्य था, युवाओं का संवाद यहीं सड़क पर करेंगे। लेकिन आपको क्या, सरकार को लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये जो कुलपति हैं सरकार से डर गए हैं, जो जिस तरीके से स्थान देना और फिर उसको स्थान पे मना कर देना? हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, इस देश में जो मानवता थी समाप्त होती जा रही है, नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उसका हनन किया जा रहा है। हमें कार्यक्रम करने से रोकने के लिए, हमें अपने लोगों से चर्चा करने के लिए, और तो और परमिशन देकर, बाकायदे परमिशन देकर बाद में रोकने कार्यक्रम किया गया। इन्होंने कल कहा कि अजय राय नहीं आएंगे तो हम आपको परमिशन कंटिन्यू रखेंगे। लिखित दिया, हमारे यहाँ के युवा साथियों ने लिखित रूप से दिया कि अजय राय जी नहीं आएंगे अगर आपको दिक्कत है तो। तब भी आज गेट पर ताला लगा दिया। आखिर ये तालाबंदी क्यों? तो सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब भी है। सरकार जिस तरह से बनारस के भीतर युवा संवाद पर, युवाओं के संवाद करने पर तालाबंदी करेगी, इस देश की जनता 2024 में यहाँ के सांसद को यहाँ से तालाबंदी करके हटाएगी और देश में इनकी सरकार को हटाएगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से अजय राय को लेकर जिस तरीके से बातें कही गई और इसको जो स्थान दिया गया था उसको निरस्त भी कर दिया गया? ये अचंभित करने वाला निर्णय नहीं है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। कांग्रेस के या विपक्षी पार्टियों का कोई भी कार्यक्रम होगा, और ख़ास तौर पे युवा संवाद, आज युवा संवाद का महाकुंभ NSY के लोगों ने यहाँ रखा था काशी विद्यापीठ संस्थान में, और उसको रात में 2 बजे निरस्त कर दिया गया। इसके पहले VC ने उसकी अनुमति दी कार्यक्रम की कि आप कार्यक्रम कर सकते हैं। एक हमारे स्थानीय नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी को यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं आने देंगे, आप लिखित दीजिए। उसको भी लिखित दिया हमारे युवा साथियों ने। बावजूद इसके ये कार्यक्रम नहीं होने देने का ये जो निर्णय है प्रशासन का, ये शर्मनाक है, अलोकतांत्रिक है। ये देखने में ऐसा लग रहा है, अभी तक तो लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। ये तो साफ साफ है। आप देखिए, हमारे दीपक सिंह जी XMLC हैं, आप लखनऊ से चल के आए हैं युवा संवाद को संबोधित करने। ओम प्रकाश सिंह जी समाजवादी पार्टी के वो आ रहे हैं, सारे नेता लोग आ रहे हैं, और आप नौजवानों से इतना घबराए हुए हैं।
बेरोजगारों तो आपको बता दें कि थोड़ा सा हम दिखलाना चाहते हैं वो दृश्य कि देखिए छात्र अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी तादाद में पुलिस भी बल तैनात है। आपको बता दें कि आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पूरे छावनी में तब्दील हो चुका है और आपकी नजरें जहां तक जाएगी सिर्फ पुलिस बल ही दिखाई देगा। आपको बता दें कि लगभग यहाँ पे काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है और अंदर छात्र नेता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नेताजी ये बताइए कि आप बाहर खड़े होकर आप भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब जब छात्रों के अधिकारों पर हनन होगा, जब जब उन पर हमले होंगे और जब जब नौजवानों और छात्रों का दमन होगा, तब तब हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि बनारस के छात्रों की बुलंद आवाज़ के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करें। आज हमारा घर का बच्चा जो छात्रों के सवाल पर छात्र युवा कुंभ कर रहा था, आज हमारे घर के बच्चे जो है वहाँ धरने पर बैठे हैं। बताइए बनारस का कौन ऐसा अभिभावक होगा जिसके बच्चों को पुलिस चारों तरफ से घेरी रखी हो और उसका अभिभावक वहां जा करके जो है चयन कर रहा होगा। हमारे बच्चों के ऊपर दमन और हमले करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ तमाम कांग्रेस पार्टी से लेके समाजवादी पार्टी से लेके अपना दल कमेरावादी के तमाम नेता एकजुट होकर के यहाँ खड़े हैं और अपने बच्चों को यह साहस देना चाहते हैं कि जब जब गोडसेवादी विचारधारा तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर हमले करेंगी, तब तब उसका मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरे परिवार के साथ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और यह उतर करके इस बात का संदेश दे रहे हैं कि संघी कुलपति को होश में आ जाना चाहिए। कुलपति जी, आप विद्यापीठ के कुलपति थे, आज मालूम चला कि आप संघ के कुलपति हैं और पूरे के पूरे बीएचयू हो, यूपी कॉलेज हो, संपूर्णानंद हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चुन चुन के संघी विचारधारा के लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले आरएसएस का कार्यक्रम यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हुआ था। वो कौन से ऐसे जो है पतित पावन आत्मा थे वो संघी लोग कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उनको जगह मिल गई और हम कांग्रेसी और सपाई लोगों को जो है छात्र युवा कुंभ नहीं करने दिया जा रहा है। तो यह बात तय होती है कि यह कायर सरकार है और संघी कुलपति तमाम विपक्ष की धाराओं को महात्मा गांधी के विचारधारा और उनके जमीन से दूर रखना चाहती है। हम इस गेट को भी चाहते तो तोड़ के अंदर घुस सकते थे, लेकिन जिला प्रशासन को यह चेताना चाहते हैं कि लड़ना नहीं है, पढ़ना है बच्चों को। और अगर जिस दिन पढ़ाई छोड़ दिया जाएगा उस दिन लड़ाई में सामना भी नहीं कर पाओगे। इसलिए संघी कुलपति को यह अंतिम चेतावनी है कि बच्चों के साथ कोई भी राजनीतिक द्वेष के कारण उनको अलगाव न किया जाए और उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। देखिए, पूरे कार्यक्रम की तैयारी हो गई थी। हम सभी छात्र हैं और छात्र जीवन जी रहे हैं। पैसा इकट्ठा करके कार्यक्रम की तैयारी कराई और भी कुलपति जी कहने पे साफ तौर पे कुलपति ने बोला था कार्यक्रम का पूरा पूर्ण सहयोग रहेगा। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, पर अचानक से कुलपति महोदय कल रात में बुलाते हैं कि कार्यक्रम को निरस्त किया जाता है। वो किसके दबाव में थे? या फिर हाथ चड्ढा वाले दबाव में थे, जो आरएसएस के लोग हैं, या भाजपा के दबाव में थे, या विद्यार्थी परिषद के दबाव में थे। किसी के दबाव में आके वो कार्यक्रम को निरस्त करने की बात करते हैं। काफ़ी देर बाद हमारे हाथ गोड़ जोड़ने के बाद, निवेदन करने के बाद कुलपति महोदय कहते हैं विश्वविद्यालय के अंदर अगर अजय राय जी नहीं आते तो कार्यक्रम करा सकते हैं। निर्णय यह निकलता है कि अजय राय जी नहीं आएंगे, अब कार्यक्रम करने दीजिए। अच्छा, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, कार्यक्रम भी आप लोग शुरू कर दिए हैं, क्या आपको लगता है कि अजय राय? देखिए, पूरा हमारे नेता ऐसे हैं जो धरातल स्तर के लोग हैं और वो जरूर आएंगे। हमारी मांग भी रहेगी कि वो आए, हमारे बीच आए और लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, अतिथि कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोगों के आने की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। अभी सपा के ओम प्रकाश मंत्री जी हैं हमारे बीच में, 10 से 15 मिनट बीच में वो भी आ जाएंगे। तो ये आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा और हमारी मांग को नहीं सुनती है। छोटी सी मांग है कि ताला तोड़ दें और ताला नहीं खोलेगी तो आंदोलन धीरे धीरे आपको पीटा जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एकदम प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का आगाज भी हो चुका है, दूर दूर से नेता लोग आए हैं, अपनी भाषण भी देना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि जहां तक यहाँ पे विभिन्न जगहों से पूर्व एमएलसी या बनारस के तमाम नेता हैं वो आ चुके हैं और देखिए किस तरीके से बाहर जमावड़ा लगा हुआ है नेताओं का। लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में भी इस समय बड़े पैमाने पर छात्र नेता भी हैं। आपको बता दें कि छात्र सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे बड़े पैमाने पर पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है और देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पे पुलिस बल भी तैनात है। आपको बता दें कि इस तरीके से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लोग हैं और इस तरीके से लगातार ये कहा जाता था कि ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा, लेकिन आज उस कार्यक्रम को छात्र नेताओं द्वारा सफल बना दिया गया। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तुम्हारे साथ में ये कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।